टू इंटू वन माइनस सिक्स लिख माइनस। हाँ तो बच्चे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका जो भी लेक्चर होने वाला है वो है एक्सपोनेंट पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या देखा? सारे बेसिक फार्मूले और एग्जाम्पल्स। अगर पार्ट वन क्लियर है तो पार्ट टू आपको 100% अच्छा होने वाला है। तो अगर हो सके तो इस पार्ट टू को देखने से पहले आप पार्ट वन को अच्छी तरह देख लें। वैसे एक बार सारे फार्मूले जो बेसिक हैं उनको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद इस सेशन में हम कुछ बहुत छोटे छोटे सवालों से लेके कुछ अच्छे स्टैंडर्ड तक के सवालों को देखेंगे। आप देखिएगा एक एक स्टेप्स बिना फार्मूला यूज़ किए हुए आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर वन बढ़िया से देख लें पार्ट वन को और तब इसमें आए। ठीक है, तो जैसे रूल्स की बात है, देखिए रूल्स मैंने क्या क्या आपको बताया था। रूल्स क्या थे? वन रूल्स थे ए टू द पावर m, ए टू द पावर n। ये इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्ट वन आपने अच्छी तरह देख लिया है। एज ए रिजल्ट मैं यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेस सेम होता है, या मान लीजिए एक और है ए टू द पावर कुछ p है, तो सारे बेस एक जो बेस दिख रहा है सिंगल हो जाता है और जो एक्सपोनेंट है वो सम अप हो जाता है m प्लस n प्लस p, इस तरह से। सेकेंड, अगर ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n है तो ए टू द पावर m माइनस n हो जाता है। थर्ड, ए टू द पावर m है, फर्दर इसका पावर n है तो ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। फोर्थ, अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव n है रेसिप्रोकल वन बाई ए टू द पावर n हो जाता है ना। फिफ्थ, अगर आपके पास किसी नंबर का पावर जीरो है रिजल्ट वन हो जाता है। सिक्स, ए बाई बी टू द पावर n है तो आप सेपरेट कर देते हैं ए टू द पावर n बी टू द पावर n। सेवेंथ, ए इंटू बी होल टू द पावर n है तो ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 8। लेकिन जैसे डिवीजन में हम लोग सेपरेट कर दिए, मल्टीप्लिकेशन में कर, तो बच्चे करते क्या है कि अगर a प्लस बी भी दिया हुआ है ना n, तो इसको भी ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n कर लेते हैं, है ना। ये नहीं होता है, ये सही नहीं है। तो ये जो इक्वल टू का साइन है यहाँ हम नॉट इक्वल टू कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा निगेटिव भी है, अगर मान लीजिए a माइनस बी टू द पावर n है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n। इससे आप जरा सा समझेंगे, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों में तो आप सेपरेट कर लेंगे, लेकिन उस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 8 के बाद आ जाए 9। देखिए अगर एक और बड़ा काम का है जो देखिए यहाँ पे इसी का एक तरह से नेक्स्ट इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 9th है, a बाई बी टू द पावर अगर n है माइनस n है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n, है ना। ये जो a बाई बी है वो b बाई ए हो जाएगा, साथ ही जो निगेटिव n है पॉजिटिव हो जाएगा। और एक 10 था कि इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, अगर ऐसा दिया हुआ है, बेस सेम होना चाहिए, तो आप एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। अगर बेस सेम हो
तो एक्सपोनेंट को आप इक्वेट कर सकते हैं ऐसे करके अपना आंसर, उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और लास्ट, अगर कोई nth रूट ऑफ a है तो a टू द पावर 1/n आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बात। बस यही बेसिक रूल्स थे, आप अच्छी तरह इसको सीख लें। और मैं वेरी बेसिक लेवल से क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मेरे हाथ में एक बुक है, इसमें से कुछ वेरी बेसिक टू अच्छे लेवल तक का सवाल मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक तो आप देखेंगे, जैसे मैं बहुत ही बेसिक सवाल लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास सवाल इस तरह दिया हुआ है। पहले बोल चुका हूँ, मैं अक्सर करता ये हूँ कि जैसे ही किसी चैप्टर में जाता हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल से लेके चलता हूँ और एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाता हूँ। मेरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप छोटे छोटे सवालों को समझेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस छोटी छोटी सवालों के हेल्प से ही अच्छे लेवल के सवाल भी आप सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेस यानी फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 16 टू द पावर 3/2 है। इसे जब भी, ये जो है ना ब्रैकेट में, इस बात को बढ़िया से नोट किया जाए, जब भी इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। जब भी देखिए यहां 16 है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्राइम फैक्टर हो गया। जरूर ऐसा करें, 3/2। अब एक रूल हमने बताया था, a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो क्या होता भाई, a टू द पावर m इंटू n। तो सिमिलरली 2 टू द पावर 4 इंटू 3/2, तो 2 इन द 2, 2 टू द 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 6, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप सभी देखें। अब मान लीजिए ऐसा आ गया, 32 टू द पावर 1/5 प्लस -7 टू द पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, अभी भी मैंने बताया, जो कंपोजिट नंबर आ जाए, जब भी कंपोजिट आ जाए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। जब भी कंपोजिट नंबर के पावर में कुछ आ जाए एक्सपोनेंट, तो जो बेस है, बेस कंपोजिट हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इसे 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करना पड़ेगा, यानी 2 टू द पावर 5। इसका पावर 1/5 है, और किसी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है, ये तो हम लोग रूल में पढ़े। और ये जो 64 है, इसको भी आप 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो बच्चे, है ना, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिएगा 3 और 3 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 आ रहा है, और इस होल का पावर कितना है, 1/2, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, रूल आपने पढ़ा, प्लस 1, और 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2 ऐसा हो गया। ये 5 है तो कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, तो 3 जा 6, बच क्या गया, यहाँ 2 टू द पावर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 टू द पावर 3 बच गया। क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 8, 8 और 1 9 2 11, आपका आंसर 11 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे।
यस सर, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल बच्चे। अब आइए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो देखिए थोड़ा सा बेहतर होता चला जाएगा। अब सवाल क्वेश्चन का जो वेराइटी है लिटिल बेहतर होता चला जाएगा। जैसे आप देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 3 y टू द पावर -2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? देखो स्क्वायर रूट हमने बताया था आपको रूल्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब होता है a टू द पावर 1/2 है ना। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, लेकिन बाकी जितना भी होगा जैसे क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब a टू द पावर 1/3, या nth रूट ऑफ कोई नंबर a है a टू द पावर 1/n, ऐसा बताया था। लेकिन जब कुछ ना रहे यहाँ, है ना, तो आप समझो 1/2 है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल ही है 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी तो 1/2 है। तो बच्चे x टू द पावर 3 y टू द पावर -2, इस पूरे का पावर क्या है बच्चे? 1/2, ये वाली रूल। यस सर। एक बात और बताया गया था कि a इंटू बी टू द पावर अगर n हो तो a टू द पावर n भी होता है इंटू b टू द पावर n भी होता है। तो यहाँ देखो a इंटू बी है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो a इंटू बी टू द पावर n है, तो इसका मतलब है कि ये जो a है इतना x3, इसका भी पावर 1/2 है, और y टू द पावर -2 है, इसका भी पावर 1/2 है। हाँ सर बिल्कुल। और रूल क्या था बच्चे? a टू द पावर m, इसका भी पावर n, तो a टू द पावर m इंटू m, एकदम सारे रूल्स पे बेस्ड है। अब देखिए यहाँ 3 टू द पावर 3 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2, ठीक है। सॉरी x है, x है, x, ये x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y टू द पावर -1। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है किसी नंबर का पावर -1 है तो 1/a, या -n है तो यहाँ n हो जाता है। तो n चूंकि यहाँ 1 a टू द पावर -1, तो 1/a टू द पावर 1 ऐसे लिखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? x टू द पावर 3/2 इंटू ये 1/y, और फाइनली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, तो दिस इंटू 1 करेंगे तो x टू द पावर 3/2 बच जाएगा और y टू द पावर 1 बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चे। तो ये कुछ हम आपको जो फार्मूला का यूज़ होता है लिख दे रहे हैं, यानी फार्मूला आपका याद होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि फार्मूला याद है तभी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन जैसे कि बोल रहा है, देखिए 5th रूट इंटू x टू द पावर 4, उसके बाद है यहाँ है 4th रूट इंटू x टू द पावर 3 है ना। और 4 है, 4th रूट है, क्यूब है, क्यूब रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो बच्चे इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को, ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए, तो सबसे पहले हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से, ठीक है ना। तो आप क्या करो, बाकी सबको आप वैसे ही लिख दो। 5th रूट है, x टू द पावर 4 है, 4th रूट है, x टू द पावर 3 है, फिर क्यूब रूट है। अब यहां रुक जाओ, ये x स्क्वायर है और ये x है, तो मतलब x का पावर 1/2 है ना। हम लोग इस जगह से, ये जो x रूट x था 1/2 और ये 2, अब यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 1/2 है। यहाँ क्या है? x स्क्वायर। अब बेस से हम पावर जोड़ेंगे
तो x का पावर 2 प्लस 1/2 आप जोड़िएगा x टू द पावर ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, x टू द पावर 5/2। बाकी सबको लिखिए। तो फिर से आप यहाँ फिफ्थ रूट x टू द पावर 4, फोर्थ रूट x टू द पावर 3 और इसको सॉल्व करके आपको कितना आया था, x टू द पावर 5/2। इसे सॉल्व करने पे और इसका क्यूब रूट है मतलब 1/3 है ना। इसे सॉल्व करने में ये आया था और चूंकि इस पूरे का पावर क्यूब रूट है तो 1/3। बहुत अच्छे, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे। फिर से देखिए, ये फिफ्थ रूट है, x टू द पावर 4 है, ये फोर्थ रूट है। अब थोड़ा सा रुक जाइए, हम फिर से देखिए, x टू द पावर 5/2 है, इसका फर्दर पावर 1/3 है, तो x टू द पावर 5/2 इंटू 1/3 हम लिख सकते हैं। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अब x का पावर ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो गया। चलिए, तो इस पूरी जो बात है इसकी कहानी क्या हुई, यही चीज है ना यहाँ। तो इसको हम लोग सॉल्व किए, आप अलग से कॉपी कलम लेके बैठे समझते चले जाएंगे, हम अलग से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 5/6 आ गया, तो ये तो रहा x क्यूब और इसका जो आंसर आया x टू द पावर 5/6। ठीक है, अब फिर से देखिए कि यहाँ x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 3 है इंटू x टू द पावर 5/6 है ना। तो बेस सेम है, फिर पावर जोड़ दीजिए, 3 प्लस 5/6 तो कितना होगा, x टू द पावर, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो x टू द पावर 18 प्लस 5/6 x टू द पावर 23/6 है ना। तो 23, ये दोनों का आंसर क्या हो गया, देखिए फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 और इस पूरे का जो आंसर आया है x टू द पावर 23/6, इसका पूरा का आंसर कितना आया, ये आया। लेकिन इस पूरे का फोर्थ पावर है तो इसका पावर फिर से 1/4। बहुत अच्छे, ठीक है, ये रफ बहुत काम का, इसको आप नोट करते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहां बचा क्या, अब यहां देखिए x टू द पावर 23/6 है और इसका फर्दर पावर 1/4 है ना। इसका मतलब होगा कि x टू द पावर 23/6 इंटू 1/4 ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर 23/24 आ जाएगा, ऐसा है ना। तो 21 का सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चे, फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4, फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 और ये जो पूरा सॉल्यूशन हुआ वो आया इनटू x टू द पावर 23/24। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 23/24। यहाँ देखिए बेस सेम है तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल है, तो पावर को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए तो x टू द पावर ये हो जाएगा 96 प्लस 23 है ना, बाई 24। तो एक्चुअल में x टू द पावर 119/24 हो जाएगा ये, है ना। तो बेस कितना हो गया भाई, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना हो गया भाई, x टू द पावर 119 डिवाइडेड बाई 24 हो गया। और इस पूरे का पावर अगर देखा जाए तो फिफ्थ रूट है,
है ना। बहुत अच्छे। तो अब क्या होगा, फिर से पावर का पावर मल्टीप्लाई, जैसे x टू द पावर 119 बाई 24 है, और इस पूरे का फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट का मतलब 1/5, फिफ्थ रूट है 1/5। अब क्या होगा, x टू द पावर 119 डिवाइडेड बाई 24 और पावर मल्टीप्लाई इंटू 1/5, मतलब फाइनली x टू द पावर 119 बाई 120, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप इसे देख ले, ये भी बहुत अच्छा सवाल है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए इसे भी हम इरेज करते हैं। तो अब हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा होगा। लीजिए ये सवाल, ये सवाल को सॉल्व करिए। ये है 81 x टू द पावर 8 y टू द पावर 4 z टू द पावर 16। अब इसका क्या पावर है बच्चे, इसका पावर है फोर्थ रूट। अब इसको डिवाइड करना है 27 x³ y6 z टू द पावर 9। और इसका क्यूब रूट है बच्चे, इसका क्यूब रूट है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरे का पावर क्या है, 4 है। तो चलिए ये है 81, इसका भी पावर 1/4 है, x का पावर 8 है, इसका भी पावर 1/4 होगा, या एक स्टेप और इसको आप लिख सकते हैं 81 x टू द पावर 8 y टू द पावर 4 z टू द पावर 16। इस पूरे का पावर बच्चे है 1/4 और ये डिवाइडेड बाय 27 x³ y6 y टू द z टू द पावर 9। इस पूरे का पावर क्या है 1/3, ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1/4 है सबका पावर में है, मतलब 81 जो है इसका भी पावर में 1/4 है, ये x टू द पावर 8 है इसका भी पावर 1/4 है, ये y टू द पावर 4 है इसका भी पावर 1/4 है, z टू द पावर 16 है इसका भी पावर 1/4 है, और दिस होल डिवाइडेड बाई, ये लिखने की क्वालिटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ब्रैकेट में एक साथ ले लेंगे। हाँ, ये 27 टू द पावर 1/3 है, देखिए x³ है इसका भी पावर 1/3 है, y टू द पावर 6 है इसका भी पावर 1/3 है, z टू द पावर 9 है इसका भी पावर 1/3 है, यानी ये जो पावर 1/3 सबका। चलो भाई ये तो ठीक है सर। मैंने बोला था कि अगर जैसे ही कोई कंपोजिट नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 81 को 3 टू द पावर ऑफ 4 लिख सकते हो, 1/4। ठीक है, और ये पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x टू द पावर 8 इंटू 1/4 लिखेंगे, इंटू y टू द पावर 4 इंटू 1/4 लिखेंगे, है ना, इंटू z टू द पावर 16 इंटू 1/4 लिखेंगे। ये जो पावर का पावर, जैसे आपने पढ़ा ना a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n, इस चीज को आपने पढ़ा है ना, 1/4 है। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होना, ये भी पावर का पावर है तो ये भी मल्टीप्लाई ही मानिए, 4 4 कैंसिल होगा,
4 2 जा 8 होगा, एक बार में कटेगा। 4 4 जा 16 होगा, बचा क्या यहाँ? अच्छा ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पहले 3 बच गया है ना, इंटू एक्स का पावर 2 बच गया, इंटू वाई का पावर 1 बच गया, जेड टू द पावर 4 बच गया। ये हो गया डिवाइडेड बाई, इधर भी 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, यहाँ एक्स टू द पावर 3 इंटू 1/3, पावर का पावर मल्टीप्लाई, इंटू वाई टू द पावर 6 इंटू 1/3, जेड टू द पावर 9 इंटू 1/9। ठीक है, तो यहाँ भी ये 3 3 पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 9 9 भी कैंसिल हो गया, ये 3 होगा तो 3 3 जा ऐसा 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चे, ये 3 टू द पावर 2 बच गया है, और यहाँ x बच गया है, यहाँ सिर्फ y बच गया है, यहाँ z टू द पावर 4 बच गया है। तो ये जो पूरा हुआ इसको डिवाइड करना है, तो चलो डिवाइड कर दिया, किससे? इससे। तो ये क्या है? 3 है सिर्फ। ठीक है, अब ये है आपका सिर्फ 3 है, और ये सिर्फ x है, और वहाँ y टू द पावर 2 है, और z टू द पावर 9 है, z टू द पावर 3 है। अब दिस इक्वल टू, यहाँ तो 3 3 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, इसको एक साथ देखिए, y वाले को एक साथ देखिए, z वाले को एक साथ देखिए, तो x टू द पावर 2 माइनस 1 है ना, इंटू y टू द पावर 1 माइनस 2, दिस इज 1 दिस इज 2, और z टू द पावर 4 माइनस 3। अब देखेंगे कि x टू द पावर 1 है, y टू द पावर माइनस 1 है, z टू द पावर 1 है, मतलब एक्स जेड बाई वाई, यही इसका फाइनल आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे आपका लेवल तो बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सही सर। ठीक है, अब कुछ और बेहतर सवाल लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक तो इस टाइप का सवाल आपने सीख लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 होने जा रहा है। 6 जैसे कुछ इस टाइप का सवाल देख लीजिए, 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ प्लस 2 टू द पावर x है, तब डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 3/2। इसको प्रूफ करना है ना, मतलब आपको LHS लेके चलना है, और RHS 3/2 आ जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तो यही है ना। एक बार क्वेश्चन चेक कर ले, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, तो a टू द पावर आप m प्लस n लिख देते हो। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा लिखा हो तो वापस भी तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, तो देखो आज न्यूमरेटर में 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर x। ऐसा हम लोग LHS लेके चले। LHS हमारा ये दिया हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, और RHS हमको लाना है है ना। तो यहां से यहाँ देखिए 2 टू द पावर x यहाँ भी है, 2 टू द पावर x यहाँ भी है, 2 टू द पावर x यहाँ भी है, 2 टू द पावर x यहाँ। तो न्यूमरेटर में जैसे मान लीजिए कि xy प्लस x दिया हुआ है, तो यहाँ आप x को कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वापिस आना चाहिए। तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 1 x आ रहा है ना। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ हम न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं, क्या, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x आप कॉमन ले तो 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 1, सिमिलर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर x कॉमन लीजिएगा, 2 टू द पावर 1 माइनस 1 ऐसा बच जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया,
तो ये जो नेगेटिव पावर है 1/2 हो गया, किसी भी नंबर का पावर -1 है 1 ये हो जाता है, 2 टू द पावर -1 है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 टू द पावर -1 है 1/2 हो गया, दिस इज +1 और ये 2 - 1 1 हो गया। अब न्यूमरेटर को अगर जोड़िएगा तो वो 3/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 2 - 1 1 ना भी लिखे तो, और दिस इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ सवाल उठाते हैं। 6, अब क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी से धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप तो हमें उम्मीद है कि सवाल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब जैसे कुछ इस टाइप के सवाल हैं, बोलता है कि इफ x to the power 1/12 is equal to 49 to the power 1/24, if x का पावर 1/12 है इज इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24, पूछता है कि देन फाइंड x बताना है, x बताइए। तो सबसे पहले ये जो कंपोजिट है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। ये तो x टू द पावर 1/12 है ही, इसको आप थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। पहले इसको आप अगर आप 7 टू द पावर 2 लिख दो, है ना, 7 टू द पावर 2 49 आ जाएगा, और इसका पावर कितना है 1/24। अब आपका x टू द पावर ये 1/12 है इक्वल टू, अब 7 टू द पावर 2 इंटू 1/24, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब x टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 टू द पावर, ये 2 1 2 2 से 12, ये भी 1/12 है। तो अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं, अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो फिर बेस इक्वल होता है। x इज इक्वल टू 7 आप लिख सकते हो। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह से कुछ सवाल और बढ़िया बढ़िया हम आपके लिए ला रहे हैं। अब जैसे इस टाइप का हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन है। इफ 5 टू द पावर x - 2 इंटू 3 टू द पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 135, देन x इज इक्वल टू व्हाट, है ना, x का वैल्यू बताना इसमें। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो प्राइम देखिए बेस कंपोजिट है, तो जैसे ही बेस कंपोजिट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये जो 135 है इसको आप 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से 15 आ जाएगा, फिर से 3 से 5 आएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 टू द पावर 3, है ना। 5 एक बार आया है और 3 3 बार आया है। ठीक है, तो ऐसा, और इस तरफ क्या है 5 टू द पावर x - 2 इंटू 3 टू द पावर 2x - 3, ऐसा। ठीक है ना। तो अब आप देख लो, बेस 5 और 3 यहाँ भी है, 5 और 3 है यहाँ, तो 5 का पावर कुछ नहीं 1 है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेटिंग, है ना, हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बेस नहीं, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। तो 5 का पावर इधर x - 2 है, इधर 1 है ना। एंड इस तरफ देखिए 3 का पावर 2x - 3 है, इधर 3 है,
तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से 2x माइनस 3 के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको x इजिकल टू 3 मिल रहा है, यहाँ से भी देखेंगे तो 2x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3 अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी हो गए। अब देखिए कुछ सवाल और आपको लाते हैं। एट, अब ये 9th क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लेते बोलता है कि प्रूफ दैट इस टाइप का सवाल x टू द पावर 1 बाई a माइनस बी, अब इस पूरे का पावर 1 बाई a माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस सी और इस पूरे का पावर 1 बाई बी माइनस ए। उसके बाद बोलता है इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस ए और इस पूरे का पावर 1 बाई सी माइनस बी, और इसको बोलता है कि 1 ले आइए। तो आप LHS को देखें, LHS को पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। देखिए LHS इज इक्वल टू एक्स टू द पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 1 बाई ए माइनस बी इंटू 1 बाई ए माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस सी इंटू 1 बाई बी माइनस सी। ये पावर का पावर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस ए इंटू 1 बाई सी माइनस बी। ये अपना LHS है। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो 1 बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ऐसा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि जैसे a माइनस बी है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, बड़ा अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे b माइनस ए है ना, यहाँ पे a माइनस सी है और वहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे b माइनस सी है, वहाँ पे c माइनस बी है। सबका ऑर्डर बदला हुआ है। ए बी ये भी है, ए और बी, यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए सी है तो यहाँ भी ए सी है, यहाँ बी सी तो यहाँ भी बी सी, लेकिन ऑर्डर सबका बदला हुआ है। ऑर्डर बदले हुए में दोनों अलग दिख रहा है, ये दिख रहा है ए माइनस बी तो ये दिख रहा है बी माइनस ए। लेकिन अगर ऑर्डर बदल दिया जाए बच्चे, ये देखो अगर आपके पास x माइनस वाई है, -1 कॉमन लेते हो ना तो y माइनस एक्स हो जाता है, ऑर्डर बदल जाता है। -1 कॉमन लेने से एक्स वाई जो है वाई एक्स हो जाता है। क्यों? तो आप -1 इंटू वाई करोगे तो -1 आएगा, -1 इंटू माइनस एक्स, तो ये मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से वापिस ही आ रहा है, यही लॉजिक है। तो आप a माइनस बी, तो b माइनस ए है ना, तो इसमें माइनस कॉमन लेके बच्चे इसको a माइनस बी बना डालो और c माइनस ए को क्या करो, माइनस कॉमन लेके a माइनस सी कर दो। ये जो c माइनस बी है इसमें माइनस कॉमन लेके -1 लिख सकते, -1 ना भी लिख सकते, कोई माइनस है ना। तो ये जो -1 है ना, -1 आप लिख भी सकते हो ना भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा b माइनस सी, ऐसा। ठीक है, b माइनस सी हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो बच्चे तो ये 1 बाई, अच्छा सवाल है, x टू द पावर, ये तो a माइनस बी है ही, और ये a माइनस सी है। ठीक है,
इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई ये बी सी, बी माइनस सी, और यहाँ जो b माइनस ए है, ये जो b माइनस ए है, जो b माइनस ए है उसको माइनस कॉमन लेके a माइनस बी, जो b माइनस ए को माइनस आप कॉमन ले लो और b माइनस ए को क्या लिख दो, a माइनस बी, है ना। समझ रहे बात को, केयरफुली समझिएगा, थोड़ा बेहतर सवाल है ना। अरे भाई यहाँ माइनस, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, एक ही बात है ना। अच्छा, सिमिलरली c माइनस ए को हमको क्या लिखना है, x टू द पावर c माइनस ए को 1 बाई c माइनस ए जो है, सॉरी c माइनस ए को a माइनस सी लिखना है, तो माइनस, तो c माइनस ए को अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये a माइनस सी हो जाएगा। और ये जो c माइनस बी है, c माइनस बी उसको b माइनस सी है, तो यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ भी कॉमन ले लीजिए b माइनस सी, यहाँ वाला माइनस कॉमन फिर से यहाँ पे आकर के प्लस कर देगा, है ना। ये जो c माइनस बी था, c माइनस बी था, माइनस कॉमन लिए तो b माइनस सी आके प्लस कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आप इस स्टेप को जरा अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है ना, इस स्टेप को अच्छी तरह समझेंगे। अब इससे क्या हो, देखिए a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी। अब लाइक, अब सबका बेस सेम है, पावर जोड़ दो, पावर को जोड़ दो, तो x टू द पावर, देखिए क्या हो जाता है, सबको जोड़ेंगे तो 1 बाई a माइनस बी इंटू a माइनस सी, और ये दिस प्लस दिस पावर, लेकिन यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस से लिखेंगे मान लीजिए, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे b माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, प्लस 1 बाई ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी बी सी ए सी का एलसीएम लेना है, तो आप मान लो यहाँ a लेते हो तो a कैंसिल, b बच जाएगा, यहाँ तो बी सी बच जाएगा क्योंकि यहाँ कोई कैंसिल नहीं होने वाला, यहाँ a और a कैंसिल हो जाएगा, c हो जाएगा, फिर यहाँ से b लोगे तो b एक बार में कटेगा, यहाँ b कट जाएगा, c ये नहीं कटेगा, c वैसे ही, फिर c से 1 1 1 हो जाएगा, तो आंसर ए बी सी आया। कब है, ए बी बी सी सी है, मतलब a देखो, a एक बार 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो यहाँ देखो a माइनस बी 2 बार है, a माइनस सी 2 बार है, b माइनस सी भी 2 बार है, सब 2 2 बार है। तो यहाँ भी बच्चे जो एलसीएम आएगा x टू दी पावर, ये जो आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सब एक एक बार एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी भी 2 बार है, b माइनस सी भी 2 बार है, c माइनस अगर 2 2 बार सब हो, 2 2 बार सब हो तो एक बार एलसीएम, जैसे a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो एलसीएम एक बार a एक बार a एक बार c आया, ऐसा। अब इस वाले से इसको डिवाइड करोगे तो ए बी ए सी कट जाएगा, वो सी ए लिख दिए, सॉरी सी ए नहीं, इसको हमने a माइनस सी लिखा है, ठीक है। तो ए बी ए सी बच जाएगा यहाँ पे b माइनस सी, और प्लस माइनस माइनस बी सी ए बी कट जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा, और प्लस ए सी बी सी कैंसिल, a माइनस बी बच जाएगा, a माइनस बी बच गया। अब आप देखेंगे तो प्लस ए माइनस से, देखो माइनस माइनस प्लस सी माइनस बी प्लस बी, तो बच गया एक्स टू द पावर 0। देखो 0, वो न्यूमरेटर 0 बाई कुछ भी 0,
तो x टू द पावर 0 और दिस रिजल्ट 1, दिस इज इक्वल टू, यही आपका RHS आ गया। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो जब इस तरह का सवाल आप समझ रहे हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर रूल्स याद हैं और आप प्रैक्टिस करो तो मैं जो जो सवाल यहाँ पे चुना हूँ बड़ा सोच समझ के चुना हूँ ताकि बेस आप डेवलप हो जाए। अगर ज़रूरत हुआ तो एक और वीडियो थोड़ा और एडवांस लेवल के सवाल के लिए बना दूंगा, लेकिन फिलहाल पार्ट 2 तक में आपको क्लास 9 का मैक्सिमम सवाल सारे तो बन जाने चाहिए, है ना। और 7-8 वाला एक्सपोनेंट तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो अगर फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि जो जो सवाल मैंने यहाँ चुना है आप पूरे वीडियो में वो एक कॉपी पे नोट कर लो और बारी बारी से सबको देखो क्या हो क्या रहा है। और जब समझ जाने के बाद, जब आपको समझ में आ गया हो, तब फिर उन सवालों को खुद से बनाओ, देखो, और अब कुछ तरीका, कुछ मेथड अडॉप्ट करिएगा तब ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा हो गया, सवाल बनने लगेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।